जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही सुंदर भक्त चरित्र श्री पद्मनाभ जी महाराज का, जो कि कबीर दास जी के अति परम प्रिय शिष्य थे। पद्मनाभ जी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए शास्त्रार्थ करते रहते थे। उनको शास्त्रार्थ करना बहुत प्रिय था। जगह जगह जाकर सभी पंडितों के साथ शास्त्रार्थ करना और उनको हराना। वो जहाँ भी जाते विजय श्री उनके कदम चूमती थी और दूर दूर तक उनकी ख्याति इतनी फैल गई थी कि वो लोग जहाँ पर भी इस पद्मनाभ जी पहुँचते थे वहाँ पहले ही अपनी हार मान लेते थे और विजय श्री पर पहले ही लिख कर देना स्वीकार कर लेते थे कि हम हार गए और आप जीत गए हैं। ऐसी उन पर भगवत कृपा थी। इससे करते करते पद्मनाभ जी के मन में एक दिन आया कि काशी चला जाए। पद्मनाभ जी ने जब भी शास्त्रार्थ के लिए निकलते थे ना, तो उनके साथ बैलगाड़ियों पर उनकी पोथियाँ चलती थीं, साथ में बहुत सारे पंडित चलते थे। तो उन्होंने अपना सारा काफिला साथ लिया, पोथियाँ भरवाईं, पंडितों को साथ लिया और काशी के लिए निकल पड़े। काशी पहुंचकर उन्होंने शास्त्रार्थ करने के लिए पंडितों को ललकारा। अब काशी के पंडितों ने उनकी ख्याति तो बहुत सुन रखी थी कि पद्मनाभ जी तो सबको हरा देते हैं, विजयश्री उनके कदम चूमती है, अच्छे अच्छे लोग पंडित जो होते हैं नामी वो भी उनके नाम से घबरा कर पहले ही हार मान लेते हैं। तो वो तो बहुत डर गए कि क्या किया जाए। उन्होंने अब विचार किया कि पद्मनाभ जी को ऐसे तो नहीं हरा जाया जा सकता, क्योंकि इनका नक्षत्र बहुत बलवान है। अतः इनको केवल पांडित्य बल से तो नहीं कर सकते, पर सिद्ध बल से हराया जा सकता है। सिद्ध बल, पांडित्य बल जो कि पद्मनाभ जी के पास था और सिद्ध बल कबीर दास जी के पास था। तो उन्होंने कहा, सारे पंडितों ने विचार किया कि इनको सिद्ध बल से ही हराया जा सकता है। इसलिए उन्होंने सब ने जाकर विश्वनाथ भगवान से, काशी के स्वामी विश्वनाथ भगवान से प्रार्थना करी है कि हे प्रभु, हमें परामर्श दीजिए, हमें सही राह मार्ग प्रशस्त कीजिए कि पद्मनाभ जी से हमारी जीत हो जाए, मतलब हम हारे नहीं, हमारी काशी की लाज रह जाए। आप हम पर कृपा कीजिए, हमें राह दिखाइए कि हम कैसे उनको शास्त्रार्थ करें। तो भगवान ने उनको राह दिखाई है कि दिग्विजयी पंडित को तुम कबीर दास जी के पास भेजो, क्योंकि वो सिद्ध बल वाले हैं, उनमें सिद्ध बल है, सिद्धि है। काशी के पंडित भी कबीर दास जी के सिद्ध बल से तो परिचित थे ही। अतः सब लोगों के मन में शिव जी की बात बैठ गई कि हाँ, भगवान ने बिल्कुल सही राह दी है। तत्पश्चात सभी पंडित मिलकर श्री पद्मनाभ जी के पास गए और बोले, यदि आप हम लोगों के गुरु कबीर दास जी को शास्त्रार्थ में पराजित कर दें तो हम अपनी हार मान लेंगे। आप बस हमारे एक गुरु को हरा दो तो हम अपनी हार मान लेंगे। पद्मनाभ जी तो इस बात को सुनकर और भी ज़्यादा प्रसन्न हुए कि इतने सारे लोगों से शास्त्रार्थ नहीं करना पड़ेगा, बस एक गुरु को हराना है और बस जीत मिल जाएगी। ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, ले आइए अपने गुरु को। पंडितों ने कहा, शास्त्रार्थ करने के लिए आप आए हैं तो फिर कुआं प्यासे के पास जाएगा, प्यासा कुएं के पास नहीं आता है, इसीलिए आपको ही गुरुजी के पास जाना पड़ेगा। पद्मनाभ जी तैयार हो गए, क्योंकि वो तो लालायित रहते थे इस चीज़ के लिए कि कैसे भी कोई मिले और मैं शास्त्रार्थ करूं, क्योंकि विजय पाना उनको लालच, एक ईगो बन गया था। अब पंडितों से सारी बातें जानकर कबीर दास जी ने कहा, ठीक है, शिव जी की आज्ञा है कि मुझे शास्त्रार्थ करना है पद्मनाभ जी से, तो मैं तैयार हूँ, क्योंकि जब भगवान ने आज्ञा दी है तो वो ही संभालेंगे और उन मेरे मुख से जो शब्द निकलेंगे वो भी शिव जी महाराज के ही निकलेंगे, क्योंकि मुझ में कहाँ शक्ति जो मैं शास्त्रार्थ कर सकूं। कबीर दास जी ने तो पहले ही बोल दिया ये थी। इस प्रकार उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी। शास्त्रार्थ शुरू हुआ है। दिग्विजय पंडित पद्मनाभ ने कबीर दास जी से प्रश्न करने का आग्रह किया। कबीर दास जी ने कहा, पंडित जी, मैंने तो मस कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, फिर भला मैं क्या जानूं शास्त्र और क्या जानूं शास्त्रार्थ। मैंने तो कभी कागज और कलम को छुआ ही नहीं, फिर भी आप कह रहे हैं तो जिज्ञा बस आपसे पूछ लेता हूँ। समझ पड़े के पढ़ समझ, आहो कहो कबीराय, सुन यह बात कबीर की, पंडित गरो हराय। कबीरदास जी सिद्ध संत थे, उनकी बाणी प्रसादित थी। उसके कान में पड़ते ही दिग्विजयी पंडित के तो नेत्र खुल गए, ज्ञान चक्षु खुल गए। उनमें बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज, मैं ना तो पढ़कर समझा, न समझकर ही कभी पढ़ा, आपकी कृपा से
आज लग रहा है कि मेरा तो सारा ज्ञान व्यर्थ था। पढ़ने का वास्तविक अर्थ तो आपने मुझे समझाया है। और उन्होंने शास्त्रार्थ में वक्त व्यर्थ करने के बजाय कबीरदास जी को अपना गुरु मान लिया, उनकी चरण में पड़ गए और उनसे ज्ञान प्राप्ति करी है। उन्होंने उसी क्षण निश्चय किया कि अब मैं कभी शास्त्रार्थ नहीं करूँगा, और साथ आए पंडितों को, बैलगाड़ी पर लदी पुस्तकों को साथ वापस कर दिया और स्वयं कबीरदास जी की शरण में ही रह गए। पद्मनाभ में पांडित्य और पवित्रता तो थी ही, पंडित थे, विद्वान थे, ज्ञानी थे, बस अहंकार आ गया था। कबीरदास जी के साथ रहकर उनका वो अहंकार भी निवृत्त हो गया, चला गया उनके मन में से। उन्होंने श्री राम नाम की दीक्षा दी। भगवान कबीरदास जी ने उन पद्मनाभ जी को राम नाम की दीक्षा दी। अब तो पद्मनाभ जी का जीवन ही बदल गया। वो तो भगवान की मानसी पूजा करने लगे, हर समय भगवत नाम में लगे रहते थे, निरंतर भगवान का नाम जपते रहते। ऐसे करते करते एक दिन आप प्रभु की मानसिक सेवा कर रहे थे। भावावेश में सभी स्वादिष्ट, बहुत ही मीठे मीठे 56 भोगों के नाम लिए जा रहे हैं भगवान के सामने कि मैं आपका लड्डू का भोग लगा रहा हूँ, मलाई पूड़ी का लगा रहा हूँ, रसगुल्ले का लगा रहा हूँ और मठरी लगा रहा हूँ। सारे जितने व्यंजन अच्छे अच्छे उनको याद आ रहे थे, सब मानसिक पूजा के समय अपने मन से बोले जा रहे हैं। उसी समय एक सज्जन वहाँ से निकल पड़े जा रहे थे, तो उनके कान में वो शब्द पड़े कि पद्मनाभ जी कितने सुंदर सुंदर शब्दों के नाम ले रहे हैं, लेकिन दिख तो एक भी नहीं रहा। एक भी वो भोग का आइटम तो है ही नहीं भगवान के सामने, तो ये किस चीज़ का भोग लगा रहे हैं। तो उन्होंने कुछ देर बाद उन पद्मनाभ जी को प्रणाम किया। तो पद्मनाभ जी ने उनके भाव को समझ लिया है, भगवान ने उनके भाव को समझ लिया उस व्यक्ति के, जो रुक के ऐसे बोले थे कि यहाँ भोग तो कुछ है नहीं, तो ये कैसी पूजा कर रहे हैं। सज्जन ने बड़े आश्चर्य से देखा, क्योंकि पद्मनाभ जी ने उनको दोने में रखकर जब प्रसाद दिया है, तो उन्होंने जिस जिस चीज़ का नाम लिया था, जिस जिस पदार्थ का, भोग पदार्थ का नाम लिया, वो सारे वस्तुएं, सारे पदार्थ उस दोने में थे, उस भोग में सब चीज़ें थी। उसका भगवान पद्मनाभ का चमत्कार देखकर वो मनुष्य गदगद हो गया, उनके चरणों में गिर पड़ा और अपनी गलती की क्षमा मांगी। एक बार की बात है, पद्मनाभ जी के जीवन के बहुत सुंदर सुंदर चरित्र हैं। एक छोटा सा चरित्र और आपको सुनाती हूँ। काशीपुरी में निवास करने वाले एक सेठ थे, उनको असाध्य कुष्ठ रोग हो गया। ऐसा कुष्ठ रोग कि उनका शरीर गलता ही जा रहा था। इस स्थिति में उन्होंने सोचा कि मैं गंगा में डूबकर अपने प्राण दे दूंगा। उस समय उनके साथ लोगों की बहुत बड़ी भीड़ गंगा तट पर एकत्रित हो गई, क्योंकि माने हुए सेठ थे और इस तरह से आत्महत्या करने जा रहे थे। बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। उसी समय पद्मनाभ जी भी गंगा किनारे से जा रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, ये भीड़ कैसे इकट्ठी हो गई है। तो सबने बताया कि ऐसे सेठ जी को कुष्ठ हो गया है और वो आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं, अपने शरीर का अंत करने, क्योंकि उनसे अब पीड़ा सहन नहीं हो रही। पद्मनाभ जी ने कहा, रुको रुको, उनको ऐसा ना करने दो, उनसे बोलो कि ना 3 बार राम राम का जाप करें और देखना उनका शरीर नवीन हो जाएगा, फिर से वो ठीक हो जाएंगे, कुछ कुष्ठ रोग नहीं रहेगा। पद्मनाभ जी के ऐसे कहने पर लोगों ने कहा कि महाराज ऐसे कह रहे हैं, आप 3 बार जाप करके डुबकी लगाओ पानी में। सेठ ने ऐसा ही किया, 3 बार राम नाम का जाप करके 3 डुबकियां लगाई, और जब 3वीं डुबकी के बाद निकले हैं नदी से बाहर, गंगा से, तो उनका शरीर तो बिल्कुल सही हो गया, कहीं कोई कुष्ठ रोग का नाम निशान नहीं। उन्होंने पद्मनाभ जी के चरणों में धूप लगाई है और सारे लोगों ने उनका यश गान किया है। उसके बाद वो कबीरदास जी के पास गए हैं पद्मनाभ जी, तब उन्होंने सारी घटना बताई कि प्रभु ऐसे करके एक सेठ डूब रहा था, मैंने उसको भगवान के नाम की महिमा बताई, 3 बार भगवान का नाम लेने को बोला और वो ठीक हो गया। तब कबीरदास जी ने कहा, पद्मनाभ तुमने भगवान के नाम की महिमा को अभी भी नहीं समझा। भगवान के नाम में तो वो शक्ति है कि तुम्हें 3 बार क्यों कहा कि 3 बार लो, वो तो 1 बार का नाम अपने मानस मन में ही सोच लेता, मानस रूप में ही मन से ही सोच लेता कि मैं गंगा स्नान कर रहा हूँ, और उसी समय उसका शरीर ठीक हो जाता। भगवान के नाम को जब विश्वास से तुम जपोगे तो भगवान तुम्हारा नैया पार लगा ही देंगे। तो तभी तो कहते हैं भक्त चरित्र सुनो, हमारा मन निर्मल होता जाएगा, निर्मल होगा, पवित्र होगा, हृदय के सारे विकार दूर होंगे, भगवान की प्राप्ति होगी।
तभी कहते हैं तू सुमिरन कर राधे राधे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। राधा से मिलने श्याम स्वयं तेरे दर पे दौड़े आएंगे। आपको मेरे वीडियो कथा कहानियाँ अच्छी लग रही हो तो कृपया मेरे चैनल पर बने रहिएगा, और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे चैनल को वीडियो देखते समय सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अंत तक आते आते आप भूल जाते हैं ना, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ऑल पर, जिससे आपको मेरे वीडियोज़ के नित्य नोटिफिकेशन मिलते रहें। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।